हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज है आपका 18 जनवरी 2026 और 18 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, ध्यान से देखना है। लास्ट में मैं आपको सवाल भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में स्टार्टअप दिवस, जी हाँ, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? बताइए। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। और इस बार जो स्टार्टअप दिवस मनाया गया है ये 10 साल इसको मतलब पूर्ण कर लिया गया है। 2016 में ये शुरू हुआ था आपका स्टार्टअप दिवस मनाने के लिए और 2026 में ये 10 साल पूरा हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। अब है जनवरी। तो जनवरी में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है यहाँ पर आपको लेकर के आ गए हैं। जैसे कि 1 जनवरी को मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पशु दिवस, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। तो जनवरी में अभी तक इतने महत्वपूर्ण दिवस आपको मनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए आपको विश्व हिंदी दिवस जो है ना ये 10 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन जबकि अगर सिर्फ पूछे हिंदी दिवस है ना, हिंदी दिवस जो मनाया जाता है सिर्फ वो 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस है ना। 23 सितंबर को आयुष दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? जी हाँ, ये पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए किसने आमंत्रित किया है? अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका किसको किया है? तो अमेरिका ने किया है अभी भारत को। ठीक है, भारत को आमंत्रित किया है। भारत में अमेरिका के अभी एम्बेसडर कौन है? तो भारत में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो उनका नाम है, याद रखिएगा, सर्जियो गोर। और इन्होंने ही अभी भारत को आमंत्रित किया है पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब भारत को किया है तो ये है आपका भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है जिसको वीजा को पीछे छोड़ दिया है। भारत में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपको हो रहा है, याद रखिएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में है। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अभी भारत कितने नंबर पर है? तो भारत अभी 151 नंबर पर है, जबकि नॉर्वे जो है ये पहले स्थान पर है। और विश्व हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत है वो अभी कितने नंबर पर है? 85वें स्थान पर रहा। सिंगापुर नंबर 1 स्थान पर है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर के अब कितना हो गया है? 80.9%। और भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं? तो 96 है ना, जिसमें से 3 को याद रखिएगा। बिहार का गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। जबकि कोपरा जलाशय ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है, 95वां रामसर साइट। और सिलीसेठ जो झील है ये 96वां रामसर साइट अभी राजस्थान का जुड़ा है। तो इतने सारे सवाल आपको याद रखना है। अब कुछ फैक्ट है कि ब्रिक्स 2026 का समिट की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। और भारत जो है ये दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बना है। और भारत जो है रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में 3रे स्थान पर है। और फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। और 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ी है। और सबसे अधिक ज़्यादा बाघ कहाँ है? एमपी में। 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सबसे आगे रहा है? जी हाँ, इलेक्ट्रिक वाहन पर अभी देखिए जोर दिया जा रहा है। और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य जो है वो सबसे आगे, यानी कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक को पसंद कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं, वो आंसर होगा आपका केरल। केरल में साक्षरता दर देखिए सबसे ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा
पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, 100% वहाँ साक्षरता दर है, लोग वहाँ समझदार हैं, है ना, तो वहाँ के लोग जो है इलेक्ट्रिक वाहन की ओर मुड़ चुके हैं। यानी कि जो अभी भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में केरल ने ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और 2025 में केरल ने प्रमुख ईवी राज्यों में व्यक्तिगत 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों अपनाने में सबसे ऊंचे हिस्सेदारी दर्ज की है। तो सबसे ज़्यादा अभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ अपना रहे हैं? केरल में। अब ये है आपका केरल। केरल को क्या कहते हैं? नारियल की भूमि। नारियल की भूमि तो कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नारियल कहाँ हो रहा है भाई? तो कर्नाटक में हो रहा है, याद रखिएगा। केरल में सबसे अधिक भारत में जो है रबर का उत्पादन केरल में होता है और काली मिर्च जो है ना ये दुनिया में सबसे अधिक होता है। थोरियम का उत्पादन भी सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में ही होता है। ठीक है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के सीएम है पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरल में अगर देखिएगा तो अनाईमुडी 16, मलिकेट्टम 16 और पम्बडम 16, साइलेंट वैली, है ना, एविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क और थय्यम त्यौहार और थिरुसुरुपुरम त्यौहार और ओणम त्यौहार। तो इतने सारे त्यौहार हैं और इतने सारे दोस्तों नेशनल पार्क आपको याद रखिएगा केरल में है, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। अब कुछ फैक्ट है कि केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है और केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम बदल करके अरलम तितली अभ्यारण्य किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई और भारत का 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। और केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी किया है और वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। ठीक है। और विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। अब चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? बताइए। ये भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क है और ये अभी स्थापना की जाएगी भारत के तमिलनाडु में, है ना। कहाँ की जाएगी? भारत के तमिलनाडु में किया जाएगा। अब तमिलनाडु में किया जाएगा तो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जैसे ही आपको दिमाग में सुनते हैं तो सबसे भारत का दक्षिणी राज्य ये दिमाग में आता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? कन्याकुमारी, जो आपका तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु दिवस मनाता है 18 जुलाई को और तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर को। तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है? तो नीलगिरी तहर यहाँ के राज्य पशु है। तमिलनाडु में दोस्तों जलीकट्टू, ये वेरी 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 फेमस ये खेल है जिसमें सांड को कंट्रोल किया जाता है लोगों के द्वारा, है ना। बहुत ज़्यादा जान माल की इसमें क्षति भी हो जाती है। आप देख रहे हैं ना, सांड को लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यहाँ के सीएम एम.के. स्टालिन है, यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो भारत में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन यहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु में ही आपका मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई जिसको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान है और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो तमिलनाडु में ही है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में ही दोस्तों नीलगिरी पर्वत है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, याद रखिएगा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधारशिला आधिकारिक उद्घाटन भी किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन को मंजूरी दी। चेन्नई जो है ये वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना और तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंडोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली और तमिलनाडु सरकार ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन
के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जी हाँ, वो किस राज्य ने किया है? डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, और ये अभी किया है दोस्तों आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। अब ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जैसे ही दिमाग में आता है तो नाम ही है इसका मध्य प्रदेश, यानी कि भारत के बीचों बीच में ये है ना, मध्य में है आपका। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश जैसे ही दिमाग में आवे दोस्तों तो मध्य प्रदेश में चना के उत्पादन में सबसे आगे है, सोयाबीन के उत्पादन में, लहसुन के उत्पादन में, अरहर के उत्पादन में और तिलहन के उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है। यानी कि दलहन है ना, दलहन के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? आपका मध्य प्रदेश है। हीरा के उत्पादन में, जी हाँ, हीरा पन्ना है ना, पन्ना यही है आपका। मैग्नीज के उत्पादन में, तांबा डोलोमाइट के उत्पादन में भी ये भारत में प्रथम स्थान रखता है। उसके अलावा यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, संजय धुबरी बाघ अभ्यारण्य है, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है और नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मध्य प्रदेश से, कि मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज की शुरू होगी, और अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ होगा? ग्वालियर में होगा। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के चीतों का नया ठिकाना बनेगा। और मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर्ज की गई है ना। मध्य प्रदेश में एआई आधारित वन अलार्म सिस्टम लॉन्च किया गया। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनेगा, और NHAI ने मध्य प्रदेश में NH5 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। अब आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? जी हाँ, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है ये पर्यावरण से संबंधित लोगों को दिया जाता है, और अभी किसको दिया गया है? तो ये डॉक्टर टॉबी कियर्स को दिया गया है। जी हाँ, डॉक्टर टॉबी कियर्स को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों अमेरिका के हैं, माइकोलॉजिस्ट हैं, है ना, अमेरिका के माइकोलॉजिस्ट हैं। टोबी कियर्स को पौधे और फंगस के बीच बातचीत के महत्व और उन्हें बचाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइलर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए, टाइलर पुरस्कार जो है जिसको कहा जाता है पर्यावरण का नोबल भी इसको कहते हैं, ठीक ना। तो याद रखना है अभी इनको किनको मिला है? टोबी कियर्स को मिला है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने पवन कल्याण। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 से सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को अभी इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। और सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। अब आपका अगला सवाल है कि हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026, है ना, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ करेगा? तो ये अभी आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में, है ना। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का भी आयोजन होगा, नई दिल्ली में होगा 19 से 22 मार्च 2026 तक, है ना। यशोभूमि नई दिल्ली में ये किया जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जी हाँ, ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा एग्जाम में पूछेगा। कभी देखिए 4 महीने का कम से कम आप याद रखिए, है ना, और यहीं से आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। अभी दिसंबर का, उसके अलावा नवंबर का, है ना, अक्टूबर का, सितंबर का, इतना आप याद रखिए। प्लेयर ऑफ द मंथ आपको एग्जाम में पूछेगा। तो दिसंबर 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अभी चुना गया, है ना। पुरुष में ये हैं और महिला में ये हैं। तो मिचेल स्टार्क, ये हैं आपके मिचेल स्टार्क, और ये हैं आपके लॉरा वोल्वार्ड्स, ठीक है।
इन दोनों को अभी दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, एक महिला का और एक पुरुष का, हर महीने चुना जाता है ना। तो ये आपके एग्जाम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। अब मैं बता देता हूँ आपको पिछले 2-3 महीने का, जैसे कि साइमन हार्मर ये दक्षिण अफ्रीका और सैफाली वर्मा भारत की, ये नवंबर 2025 की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नवंबर वाला। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर सेनुरन मुथुसासी जो पुरुष में और लौरा वोल्वार्ड्स महिला को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इस बार भी लौरा वोल्वार्ड्स महिला में इनको चुना गया है, दिसंबर का भी। और अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को सितंबर 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, ठीक है। और मोहम्मद सिराज भारत के और ओरला प्रेडरगास्ट आयरलैंड को अगस्त 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, है ना। तो ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये कम से कम 4-5 महीने का आप याद रखिएगा, आपका एक सवाल आपको सही हो जाएगा एग्जाम में, हमेशा ये आपको पूछता है। अब अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है ना। भारत और अभी इजराइल ने, है ना, याद रखिएगा, भारत और इजराइल ने दोस्तों मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए घोषणा पत्र पर साइन किया। अब ये है आपका इजराइल। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। यहाँ की करेंसी क्या है? इजरायलियन न्यू शेकल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग, ठीक है। तो ये है आपका इजराइल। अब आपका कुछ फैक्ट है कि इजराइल ने अभी यूएन की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला देश कौन बना? इजराइल बना। इजराइल जो है डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया और इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया। अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? जी हाँ, अभी यमन के प्रधानमंत्री, है ना, यमन के प्रधानमंत्री ये हैं आपके यमन के प्रधानमंत्री, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। याद रखिएगा, यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक का, है ना, इनका नाम ध्यान रखना है, सलेम बिन ब्रेक का भी इस्तीफा स्वीकार किया है। और देश के विदेश मंत्री साया मोहसेन जिंदानी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तभी यहाँ के जो विदेश मंत्री थे साया मोहसेन जिंदानी, इनको अभी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया यहाँ का, जबकि सलेम बिन ब्रेक को यहाँ अभी इस्तीफा दे चुके हैं। अब कुछ फैक्ट है कि जोनसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आंद्रेज बाबिस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली। और सामिया सुलूहू हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता। और पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने। और रोड्रिगो पॉज ने बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया। अब है अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? जी हाँ, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 इसके गुडविल एम्बेसडर अभी बने हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी अभी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब है अगला कुछ फैक्ट कि न्यू रिलायंस का पहला भारतीय एम्बेसडर बने हैं जानवी कपूर। और पारादीप फॉस्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर चुना गया। और शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया। अब है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। जी हाँ, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा बताइएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है और ये अभी लगेगा आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश में लगेगा। अब ये है आपका
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ना, ये दोस्तों आपका तंबाकू और केले के उत्पादन में सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। उसके अलावा केला का भी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। फल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के गवर्नर हैं जे अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन सागर, श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य, कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य, काला हिरन आंध्र प्रदेश का राज्य पशु माना जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ 3 राजधानियों की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। जैसे कि विशाखापत्तनम जो है ना, ये कार्यकारी राजधानी है। अमरावती जो है अभी विधायी राजधानी है और कुर्नूल यहाँ का न्यायिक राजधानी है। ठीक है। अब है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को भी जीआई टैग मिला है। पोंडुरु खादी को आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता और आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने हैं। और आंध्र प्रदेश तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ है। अब है आपका कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में आपको बता दूं। हमारे यहाँ दोस्तों आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी का नोट्स प्लस एमसीक्यू क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे क्लास का आपको सभी सब्जेक्ट का, है ना, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, है ना, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कॉमर्स हो, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा नोट्स प्लस एमसीक्यू, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम से पहले आप इसको ज़रूर एक बार पढ़िए। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एडीओ हो, है ना, बीपीएससी टीआरई 4 हो, है ना, या फिर कोई भी सक्षमता हो, है ना, बीपीएससी हो, उसके अलावा यूपीएससी हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का प्रश्न। लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? बताइए दोस्तों, मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या था? केरल। ठीक है। अब आपसे देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। जवाब आप लोग नहीं देते हैं, बहुत कम लोग जवाब देते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसको जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए, जवाब चाहे गलत हो या सही हो, है ना, आप उसको लिखिए। ठीक है। लिखने से है ना वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो क्या आप 1 नंबर से लोग छट जाते हैं, आधा नंबर से, है ना यहाँ तक कि अल्फ़ाबेटिकली नाम से लोग छट जाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो 1 नंबर तो काफ़ी ज़्यादा हो। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं, लिख देते हैं वो चीज़, तो थोड़ा सा याद हो जाता है ना, हमें भी अच्छा लगता है। अब आज का रिवीजन प्रश्न है कि केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल कर क्या किया गया? केरल अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। नीति आयोग के निर्णय निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र सिर पर रहा और राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। और यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता भी साइप्रस ने ग्रहण की। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर ओडिशा शुरू हो करेगा। और पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। और कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता। और 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा है सुरक्षा के मामले में। और अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ क्या है? सबसे आगे रहा है। और गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया। केरल में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है। और भारत जो है ये जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। और उर्मिला सत्यनारायणन को कृष्ण नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज अभी विराट कोहली बने। और आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली जाएगी। और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया।
और कुशावती जो है ये गोवा का तीसरा ज़िला बना है। अब दोस्तों आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से जो भी आपको सही हो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। ये हमारा है व्हाट्सएप चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली दोस्तों है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पोस्ट किया जाता है, करेंट अफेयर भी पोस्ट किया जाता है। तो यहाँ से आपका जीके जीएस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली लगभग यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत सारा पोस्ट किया जाता है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ये QR कोड स्कैन कीजिएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा। और दोस्तों ये है आपका टेलीग्राम, जहाँ पर इसका PDF हम आपको भेज देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। कैसा लगा, अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चैनल पर देखिए लोग देखते हैं और चले जाते हैं, है ना। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए जाते जाते। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।